Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? शुक्रवार 9 अगस्त को संसद का बजट सत्र खत्म हो गया। पूरा सत्र पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हंगामेदार रहा। राज्यसभा में सभापति धनखड़ के साथ विपक्षी सांसदों की कई बार बहस हो गई। धनखड़ के व्यवहार से विपक्षी सांसद इतने नाराज हो गए हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव पर जरूरी 50 के बजाय 87 इंडिया ब्लॉक सांसद दस्तखत तक कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव को सबमिट करने से पहले बातचीत से बीच का रास्ता निकालने की एक कोशिश और करना चाहता है, जिससे आपसी मतभेद दूर हो जाए। हालांकि सूत्रों की माने तो विपक्ष इस रणनीति पर आगे बढ़ने का मन बना चुका है। विपक्ष को एहसास है कि नंबर गेम में वो पीछे हैं, लेकिन बड़ी बात इतिहास में काला अध्याय दर्ज होने की है। इसलिए अगर सत्ता पक्ष और चेयर के बीच का रास्ता निकलने की गुंजाइश है तो विपक्ष तैयार है। प्रस्ताव पर अब तक अंतिम फैसला नहीं। बता दें, प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 80 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। 4-5 कांग्रेस के सांसद बाहर गए हैं, उनके भी जल्द हो जाएंगे। प्रस्ताव सबमिट करना है या नहीं करना है या फिर कब करना है, इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। खबरों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ इस मामले पर जल्द ही बात करने वाले हैं। पूरा सत्र इस बार हंगामेदार रहा। राज्यसभा में सभापति धनखड़ के साथ विपक्षी सांसदों की कई बार बहस हुई। सदन में एक बार तो धनखड़ शर्म करो के नारे तक लग गए। सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को जया बच्चन के साथ भी सभापति धनखड़ की जोरदार बहस हो गई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिया। सभापति धनखड़ इस बात पर भड़क गए और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे दी। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. इसके बाद भारी हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया था। सदन के बाहर भी सांसदों ने धनखड़ पर कई आरोप लगाए। इसके बाद ही खबर सामने आ गई थी कि विपक्ष राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। क्या कहता है अनुच्छेद 67? अनुच्छेद 67 भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। कहां से शुरू हुआ विवाद? दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर घनश्याम तिवाड़ी की ओर से की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। मामले को लेकर खड़गे भी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। इस बीच जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई और धनखड़ के टोन पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद धनखड़ भड़क गए और विपक्षी सांसदों पर संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना का आरोप लगा दिया। कई विपक्षी सांसदों के साथ हुई है धनखड़ की भिड़ंत। पूरे सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ की कई विपक्षी सांसदों के साथ बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे की धनखड़ के साथ जोरदार कई बहसें हुई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर तो धनखड़ बुरी तरीके से भड़क गए थे और मामला तो इतना बढ़ गया था कि धनखड़ अपनी कुर्सी से ही उठकर चले गए थे। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं
कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार।